बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं चीन के वज़ीर ख़ारिजा के उस बयान और उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कि अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान जो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती जो लेवल है नाज़िमुल उमूर का, उसको बढ़ाने यानी सफ़ीर तक ले जाने पे मुत्तफ़िक़ हुए हैं। और चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने ये बयान दिया था कल, जब पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन के जो सिफरीकी फ़ोरम है उसके वज़ीर ख़ारिजा की सतह का इजलास हुआ था। तो उन्होंने ये कहा था, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि चीन इसका खैर मकदम करता है और इम्कान है कि जल्दी ये फ़ैसला हो जाए। आज वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का, जिन्होंने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की थी, उससे उनकी जो ब्रीफिंग थी इस्लामाबाद में, यह सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान इसकी तस्दीक करता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है सिफारती ताल्लुकात को नाज़िमुल उमूर से सफ़ीर तक बढ़ाने का, पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान का, तो उन्होंने इसका बराह रास्त जवाब नहीं दिया। और बाद में सिर्फ ये कहा कि इस अमल के लिए एक प्रोसेस है और उससे गुज़रना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तक पाकिस्तानी हुकाम भी इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर से भी मशवरे किए जाएंगे। उन्होंने स्टेक होल्डर्स का नहीं बताया कि वो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स है या बाहर भी हैं। बहरहाल थोड़ी सी वाज़ेह बयान उनके सामने से नहीं आया, लेकिन उससे मेरा जो अंदाज़ा है कि शायद पाकिस्तान इतना जल्दी नाज़िमुल उमूर से सफ़ीर तक अफ़ग़ानिस्तान में तैनाती के शायद जो उसके बयान से मैं अंदाज़ा लगाया है कि इस वक्त तक तैयार नहीं है या जल्दी में नहीं है। और आपको याद होगा कि 2022 से काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामी साहब वो नाज़िमुल उमूर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह अगस्त 2021 में तालिबान हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद में तालिबान के भी नाज़िमुल उमूर है, सरदार अहमद शुकैब। तो दोनों का यही नाज़िमुल उमूर हुआ। और इसहाक़ डार ने ख़ुद ये कहा भी है। इसहाक़ डार ने जब इस सवाल का जवाब वो दे रहे थे तो उसने साथ फ़ौरन दहशतगर्दी की तरफ वो चला गया कि मैंने अफ़ग़ानिस्तान के जब जिक्र कर रहे थे इसी का। तो इसका मतलब मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इस वक्त भी पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामी इमारत या तालिबान की हुकूमत की जो पाकिस्तान कहता है कि उनके जो मुसल्लह मुखालिफिन है, TTP के दीगर ग्रुप से, वो पाकिस्तान का ये कहना है कि वो अफ़ग़ानिस्तान से वहाँ मनसूबाबंदी होती है, जो कि अफ़ग़ान तालिबान इससे इनकारी है। और कल भी जब चीन में मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त भी वज़ीर ख़ारिजा जो अफ़ग़ानिस्तान के है मीर ख़ान मुत्तकी, उसने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद बयान में कहा भी था कि अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन किसी मुल्क पड़ोसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान शायद अब भी उसी मसले पे थोड़ा सा हसास है, जो पाकिस्तान कहता है मुसल्लह ग्रुप्स का और शिद्दत पसंदों का, जो पाकिस्तान कहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में वो मौजूद है, जो कि TTP भी नहीं मानती और अफ़ग़ान तालिबान भी उसको नहीं मानते। तो बहरहाल लेकिन इस वक्त एक और साथ साथ बताऊं कि चीन समेत कई ममालिक ने अपने सफ़ीर अफ़ग़ानिस्तान तैनात किए हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, जिसमें उज़्बेकिस्तान है, जिसमें तुर्की का मैंने सुना है कि इस महीने तक मुमकिन है कि अफ़ग़ानिस्तान का सफ़ीर वहाँ भी मुकम्मल वहाँ तैनात हो जाए। रूस के लिए भी तालिबान ने सफ़ीर का नामज़दगी की है, लेकिन वो वीज़े का मुंतज़िर है। इस तरह कतर का भी फुल सफ़ीर काबुल में मौजूद है और कतर में भी मौजूद है। मेरे ख़्याल में आखिर में जाते जाते कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ चूँकि राब्ते भी बढ़ गए हैं और वैसे इस मौजू पे काफ़ी अरसे से डिस्कशन हो रही है, तो अगर चीन जैसे मुल्क और रूस जैसे मुल्क अभी मुस्तक़बिल करीब में उन्होंने भी सफ़ीर की हैसियत को बढ़ाना है, तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब सफ़ीर की सतह होगी आपकी जो मौजूदगी है, तो मेरे ख़्याल में ये ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की और बद-एतमादी के ख़ात्मे के लिए बहुत अहम है।